नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की। जी हाँ, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म किस तरह की होती है, किस तरह की खबरें इसमें कवर की जाती हैं, किस नेचर की खबरें होती हैं और कैसे उनको कवर किया जाता है। स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग का जो है स्तर क्या है, स्टेटस क्या है आजकल, और स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग को लोग कितना पसंद करते हैं और किस तरह से मीडिया में जगह मिलती है जो स्पोर्ट्स की खबरें होती हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात करें, तो कितना स्पेस स्पोर्ट्स की खबरों को मिलता है। इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग होती है उसमें कौन कौन सी चीजें कवर की जाती है। अगर हम स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की बात करें, देन इट इज रिलेटेड टू न्यूज गैदरिंग एंड राइटिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स। यानी जितने भी तरह के खेल होते हैं, जितने भी तरह के अलग अलग तरह के दुनिया में खेल होते हैं, बहुत सी चैंपियनशिप होती हैं, बहुत से एक तरह से कह सकते हैं आप, क्रिकेट का अलग है, ओलंपिक का अलग है, बहुत सी अलग सी सीरीज होती हैं। आजकल तो जो लीग बहुत सी शुरू हुई है, जैसे पहले काउंटी क्रिकेट होता था, इसी तरह टेनिस की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है। तो ये ऐसी जो चीजें जो बहुत लंबे समय से ये एक्टिविटीज, ये गेम्स चले आ रहे हैं, इसकी जो खबरें हैं, रूटीन की जो स्पोर्ट्स की खबरें हैं, जो जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें होती हैं, ओलंपिक एक जो बहुत बड़ा इवेंट है, नेशनल गेम्स होते हैं, एशियन चैंपियनशिप होती है, एशियाड जो होता है, तो इन सब में जो खेल गतिविधियां होती हैं उनको कवर किया जाता है स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के अंतर्गत। इन एक्टिविटी से संबंधित जो खबरें होती हैं उनको लिखा जाता है, अखबार में, पत्रिका में, टेलीविजन पर दिखाया जाता है। और आप देखते हैं अलग अलग समाचार पत्रों में स्पोर्ट्स के पेज भी हैं जहाँ पे बहुत सी अलग अलग एजेंसी से भी न्यूज मंगवाई जाती हैं, फोटो मंगवाए जाते हैं, बिकॉज पूरी दुनिया में कहीं ना कोई खेल गतिविधि चलती रहती है। हर दिन कोई ना कोई स्पोर्ट होता है, चाहे वो फुटबॉल के वर्ल्ड कप की बात हम करें, बहुत एक तरह से बहुत पॉपुलर है, बहुत। हालांकि हिंदुस्तान में फुटबॉल खेला नहीं जाता, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि जब पीछे फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ तो इतने करोड़ों लोगों ने हिंदुस्तान में उसको लाइव देखा। फाइनल मुकाबले की अगर हम बात करें, लीग मैचेस भी देखे गए। तो जो स्पोर्ट्स है उसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, इसलिए इस रिपोर्टिंग को, स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग को या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरव्यूज होते हैं, चाहे खिलाड़ियों के इंटरव्यूज होते हैं या जो सिलेक्टर्स होते हैं उनके इंटरव्यूज होते हैं, या खेल जगत से जुड़ी जितनी सेलिब्रिटीज होती हैं उनके साक्षात्कार आपको इसके अंतर्गत पढ़ने, देखने, सुनने को मिलते हैं। रिव्यूज होते हैं, कोई सीरीज या कोई भी खास चैंपियनशिप या कोई गेम खत्म हुए उसके बाद उसका रिव्यू किया जाता है, कैसा इसमें परफॉर्मेंस अलग अलग टीमों का रहा। प्रीव्यू होते हैं, जैसे कोई वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, ओलंपिक शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर के एक तरह से इंटरव्यूज होते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी, एनालिसिस रहता है, कि जम्पशन रहती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, कि अगर वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे अभी 2023 का चल रहा है, हिंदुस्तान में खेला जा रहा है आपकी बार, तो उसमें क्या रहेगा सिचुएशन, कौन सी टीम जीतेगी। तो ये इन सब पे बेसिस रिव्यूज, प्रीव्यूज होते हैं, पैनल डिस्कशंस होते हैं। आप देखते हैं अलग अलग जो न्यूज चैनल है वहाँ पे पैनल डिस्कशंस होते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित जो अलग अलग शो है वहाँ पे देखते हैं आप। इसी तरह समाचार पत्र में एक्सपर्ट्स के व्यूज होते हैं किसी एक खास विषय को लेकर के, एनालिसिस होते हैं। कोई भी सीरीज खत्म होती है तो कोई देश उस सीरीज को क्यों हारा, क्यों जीता, वर्ल्ड कप में किसी भी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा कैसे रहा, खराब कैसे रहा, तो इन सब चीजों को लेके एनालिसिस होते हैं। टीम या कोच का जो सिलेक्शन होता है, देख, जब भी किसी सीरीज के लिए, जब भी किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए टीमों का चयन किया जाता है, तो उस टीम में किसको जगह मिलनी चाहिए थी, जगह किसको मिली है, कौन ऐसा योग्य खिलाड़ी था जिसको दरकिनार कर दिया गया। और कोच का जो सिलेक्शन होता है, कोच बनाया जाता है, बहुत ही अहम होता है। जो प्रशिक्षक होते हैं, बहुत अहम रोल उसका होता है टीम को अच्छा बनाने में। तो जब उसका सिलेक्शन होता है तो उस पर काफी खबरें पढ़ने को मिलती हैं। अगर उससे जुड़ी कोई कंट्रोवर्सी है तो उसके बारे में भी आप पढ़ते हैं, जैसे चैपल और एक तरह से सौरव गांगुली जो है, इनका बड़ा विवाद चला था उस वक्त, तो बहुत कवरेज इसको मिली थी। लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है स्पोर्ट्स में, किस तरह से आज फिटनेस पे ध्यान दिया जा रहा है, या जो स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी है, वो किस तरह से सोशल मीडिया पे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अवार्ड्स, जैसा कि आप जानते हैं बहुत से तरह के अवार्ड्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से दिए जाते हैं, तो उससे संबंधित खबरें भी प्रकाशित होती हैं कि कौन से खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला है, क्या किस तरह की रैंकिंग, टीम्स की रैंकिंग जो है वो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, वो तय करती हैं। क्रिकेट है जैसे, तो कौन सी टीम आजकल आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 चल रही है, कौन सा बैट्समैन, उसकी रैंकिंग क्या है, बॉलर की रैंकिंग क्या है, ऑलराउंडर की रैंकिंग क्या है। तो अलग अलग रैंकिंग
तय की जाती हैं और इंटरेस्ट रहता है लोगों का कि कौन आजकल नंबर 1 चल रहा है। रेगुलर कॉलम्स आप पढ़ते हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के तहत, देखते हैं अलग-अलग जो स्पोर्ट्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अलग-अलग न्यूज़पेपर्स में अपनी राय रखते हैं अपने रेगुलर कॉलम्स के ज़रिए। देन मेगा इवेंट्स, जो जैसे हमने बात की मेगा इवेंट्स की, जिसमें ओलंपिक आता है, जिसमें नेशनल गेम्स आते हैं, जिसमें यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं सारी अलग-अलग, जो वर्ल्ड कप है, चाहे हॉकी की बात करें, फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, तो ये जो सारे वर्ल्ड कप हैं, ऑल दीज आर मेगा इवेंट्स। तो इनको पूरे अच्छे तरीके से कवर किया जाता है। स्पेशल पेजेस और स्पेशल शो जो है वो न्यूज़ चैनल्स में आपको देखने को मिलते हैं। देन स्पोर्ट्स की जो एसोसिएशन अलग-अलग है, जैसे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अलग-अलग जो जितने भी गेम हैं उनकी एसोसिएशन बनी हुई है, तो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके चुनाव हैं, उनसे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी है, तो उन सब पे भी एक बारीक नज़र रखी जाती है। तो ये जो जितनी तरह की चीज़ें हमने कवर की हैं, ये सारी खबरें जो होती हैं वो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के अंतर्गत कवर की जाती हैं। और आप अगर आप लगातार समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार चैनल देखते हैं, तो आपको और भी अंदाज़ा आता है कि और किस तरह की खबरों को स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग में शामिल किया जाता है। तो ज़ाहिर तौर पर अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में है, तो आप इस पर एक बारीक नज़र रखिए, तो आपका करियर इसमें बहुत ही शानदार है। अब हम बात करते हैं जो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग है उसका स्टेटस क्या है, क्यों वो इतना पॉपुलर है और उसको कितनी जगह मीडिया में दी जा रही है। अब तक हमने चर्चा की कि स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के अंतर्गत या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में किस तरह की खबरें, किस तरह के इंटरव्यूज, रिव्यू, प्रीव्यूज शामिल किए जाते हैं, पैनल डिस्कशन, यानी किस कौन-कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है। वो हम बात कर रहे हैं कि कितना डिमांडिंग ये है। आप आज देखते हैं कि अगर देखें तो हर एज ग्रुप के लोग, चाहे वो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब में जो स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हिंदुस्तान में बात करें तो हिंदुस्तान में जो क्रिकेट है, उसका खुमार पूरे देशवासियों पे। आप देखते हैं कि कभी आईपीएल चल रहा होता है, कभी कोई बायलैटरल सीरीज चल रही होती है। 2023 में वर्ल्ड कप का आयोजन भी हिंदुस्तान में किया जा रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का। तो 2 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप होता है। तो क्रिकेट जो हिंदुस्तान में एक रिलीजियन की तरह देखा जाता है। तो बहुत डिमांडिंग है। घर-घर में जब भी मैच होते हैं तो टीवी स्क्रीन के सामने पूरा परिवार जो है वो बैठ के देखता है। इसी वजह से इसे इतना बड़ा मार्केट जुड़ा हुआ है और एडवर्टाइज़मेंट जो है, एड रेवेन्यू है, वो डायरेक्ट उससे कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, बिकॉज़ लोगों का इंटरेस्ट है। तो इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है और आप देखेंगे जो स्पोर्ट्स के चैनल हैं, वो एक से एक लगातार खुलते जा रहे हैं। अलग-अलग जो एक तरह से ऐप हैं, वो अलग-अलग ऐप जो नई शुरू होती जा रही हैं। अगर हिंदी की डिमांड है तो अलग से हिंदी में कमेंट्री के लिए स्पेशल अलग से एक स्पोर्ट्स का चैनल शुरू किया गया स्टार की तरफ से। तो क्योंकि डिमांडिंग है, पॉपुलर है, इसलिए इसकी तरफ ध्यान है और इसको कहीं न कहीं कमर्शियलाइज़ भी किया जा रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट जैसा हमने बताया, डिमांडिंग है, पॉपुलर है, तभी इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है। और पब्लिक की हम बात करें तो हर एज ग्रुप के जो लोग हैं उन सब का इसमें इंटरेस्ट है और उनका इंटरेस्ट होने की वजह से ही जो है आज आप देखते हैं हिंदुस्तान में पहले क्रिकेट की लीग शुरू हुई, आईपीएल की हम बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग। देन आज देखने के महिलाओं के लिए भी लीग शुरू की गई। देन आप देखते हैं प्रो कबड्डी लीग है जो बहुत ही पॉपुलैरिटी जिसको मिल रही है। तो अलग-अलग गेम की जो लीग है हिंदुस्तान में शुरू हो रही है और हिंदुस्तान एक तरह से स्पोर्ट्स का भी पावर हाउस बनने जा रहा है। देन स्पेशल पेजेस आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, जो भी न्यूज़पेपर आप उठा के देख लीजिए उसमें एक स्पोर्ट्स का पेज आपको ज़रूर मिलेगा और कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जहाँ पे आपको 2-2 पेज जो हैं स्पोर्ट्स के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं। तो स्पोर्ट्स की खबरें, अच्छे-अच्छे फोटोग्राफ्स, कटआउट्स, यहाँ तक कि बहुत सी जो दूसरी एजेंसीज़ हैं, वहाँ से भी खबरें ली जाती हैं। दूसरे देशों में जो बड़ी-बड़ी इवेंट जो खेली जाती हैं, तो उनको भी कवरेज मिलती है यहाँ पे और स्पेशल पेजेस शुरू किए गए हैं। मैगज़ीन की अगर हम बात करें, तो मैगज़ीन में भी अच्छी खासी कवरेज रहती है और बहुत सी ऐसी मैगज़ीन है जो पूरी तरह से जो है खेल पर आधारित जो खबरें हैं उनको कवर करती हैं, जो बहुत ही पॉपुलर भी हैं। देन स्पोर्ट्स शोज़ इन न्यूज़ चैनल्स आप देखते हैं अलग-अलग, हर चैनल में जो है स्पोर्ट्स के स्पेशल रिपोर्टर हैं, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट हैं, पूरी एक टीम है, स्पोर्ट्स का अलग से डेस्क होता है, स्पोर्ट्स डेस्क। और वहाँ पे देखें यूट्यूब चैनल भी स्पोर्ट्स के अपने खुद के हैं, तो वहाँ पे हर दिन स्पोर्ट्स का एक शो आता है आधे घंटे का, 1 घंटे का, उसमें दुनिया भर की जो खेल जगत की खबरें होती हैं उनको समेटते हुए उस शो को प्रस्तुत किया जाता है। स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल्स की अगर हम बात करें, तो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल भी कहीं न कहीं शुरू किए हैं स्पोर्ट्स को लेकर के, या जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जो अलग-अलग फ़ील्ड के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल, काफ़ी खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने प्लेयर हैं शुरू किया हुआ है, जो प्रो खिलाड़ी हैं, उन्होंने शुरू किए हैं और वहाँ पे रिव्यूज़ करते हैं, प्रीव्यूज़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड्स बताते हैं और उनको काफ़ी जो है मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स उनके और बहुत उनके जो चैनल्स हैं उनको वीडियोज़ को काफ़ी देखा जाता है। तो बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो लगातार
स्पोर्ट्स की खबरें प्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल ऑडियंस और खास बात स्पोर्ट्स की ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने अपना यूट्यूब चैनल किसी खिलाड़ी ने शुरू किया तो उसको उसी देश के लोग देखते हैं, बल्कि उस एनालिसिस को पूरी दुनिया जो है देखती है। और आज हम बात करें न्यूज़ पोर्टल की, तो अगर कोई अच्छा आर्टिकल लिखा गया है किसी भी खास गेम पर, चाहे फुटबॉल पर है, क्रिकेट पर है, तो उसकी पूरी दुनिया में ऑडियंस मिलती है। बिकॉज इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन आया है उसकी वजह से स्पोर्ट्स की जो रिपोर्टिंग है, उसकी खबरें जो है इसलिए भी ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि इसका ऑडियंस जो है वो यूनिवर्सल है। और इंटरनेट की क्रांति आने के बाद उन खबरों को एक विस्तृत मंच मिला है, विस्तृत प्लेटफॉर्म भी मिला है, जिससे स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये स्पोर्ट्स की बढ़ती लोकप्रियता ही है कि जो खेल से जुड़ी खबरें होती हैं समाचार पत्रों में, उनको बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव लेआउट के साथ डिज़ाइन किया जाता है, अलग अलग कटआउट्स का इस्तेमाल किया जाता है, कलरफुल तरीके से बैकग्राउंड या हेडलाइन होती है उसकी। अगर न्यूज़ चैनल्स की हम बात करें तो उसमें एक बैकग्राउंड बड़े अच्छे म्यूजिक के साथ शो को प्रेजेंट किया जाता है, बड़े अच्छे अच्छे ग्राफिक्स एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और एक तरह से खबरों को जो है वो एंटरटेनमेंट भी करती हैं लोगों का, न केवल सूचना देती हैं बल्कि वो लोगों को एंटरटेनमेंट भी उनको लिए परोसती हैं। इसलिए उन खबरों को ज़्यादा देखा जाता है और उनकी प्रेजेंटेशन पर खासा ध्यान दिया जाता है। न्यूज़ राइटिंग स्टाइल, जैसे कि मैंने लेआउट डिजाइनिंग की बात की, इसी तरह न्यूज़ राइटिंग का जो स्टाइल रहता है स्पोर्ट्स की खबरों का, बाकी खबरों से थोड़ा सा हटके होता है। जो हार्ड न्यूज़ होती है जिनकी एक ही तरह की लैंग्वेज रहती है, कहीं ना कहीं जो पाठक को है थोड़ा सा बोर करती है, लेकिन जो स्पोर्ट्स की खबरें होती हैं उनमें लाइव खबरें लिखी जाती हैं, जैसा मैदान में हुआ है उसको उसी तरीके से लिखा जाता है। और पढ़ते वक्त पाठक को ये लगता है, या न्यूज़ चैनल में शो देखते वक्त स्क्रिप्टिंग ऐसी लिखी जाती है कि पाठक या दर्शक को ऐसा लगे कि उसने खुद जो उस मैच को अपनी आंखों से देखा हो। तो इस तरीके से उसकी राइटिंग स्टाइल रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जो है किस तरह की खबरें कवर की जाती हैं, किस तरह का कंटेंट रहता है, कितना प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया जाता है, कितना स्पेस मीडिया में स्पोर्ट्स की खबरों को मिल रहा है, इन सब बातों पर हमने चर्चा की। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।